नमस्कार। आज चूरू में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 130वीं जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आयोजन समिति जिला शाखा चूरू द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाज के अनेक लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और सभी ने मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को याद किया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसमें गजानंद खेड़ीवाल, डॉक्टर गोगाराम दानोदिया, नंदलाल बौद्ध, सोहनलाल ठेकेदार, किशनलाल गहनोलिया, श्रवण फुलवरिया, सुरेश कल्ला, सांवरमल ब्रोड, लालचंद आलड़िया, भोपाल सिंह, शीशराम मेघवाल, भवानी शंकर बौद्ध, डॉक्टर जेपी माहिच, सुनील भवाला, लोकेश सिंधी, बजरंग जाखड़, अनिल प्रकाश, पार्षद सुशील सुंडा, बाबूलाल बुनकर, जितेंद्र बाकोलिया, संदीप खेड़ीवाल, राहुल खेड़ीवाल, डॉक्टर निरंजन चिरानिया, महेंद्र परसोया, प्रीतम बुद्धप्रिय, खिवाराम पाटवाल, महेंद्र हटवाल, पूनम अदिति, मंजू बाकोलिया, रामचंद्र सूडा, डॉक्टर बी.एल. सर्वा, डॉक्टर प्रेरणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे और बाबा साहेब के विचारों पर प्रकाश डाला। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 130वीं जयंती से की पूर्व संध्या पर आपने जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, अप्रैल का माह भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। आज हम जिस प्रीटेक्स्ट में आज यहाँ पे हैं, जिस विचारधारा को लेकर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जो कार्यक्रम किया है, मैं उसी के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा। ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये महीना क्यों महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी, जो इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे और विभिन्न पदों पे वो रहे, एक दलित आंदोलन के एक मुखिया के रूप में 5 अप्रैल उनका जन्मदिन था। 11 अप्रैल सामाजिक क्रांति के महाअग्रदूत ज्योतिराव जी फूले, जिन्होंने इस देश के हजारों सालों से पीड़ित करोड़ों शोषित वर्गों के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक आंदोलन चलाया, उनका जन्मदिन था। और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की वो शख्सियत जिन्होंने अपने कारवां को मूर्त रूप दिया और हकीकत में इस देश में उस कारवां को उतारा। किस तरीके से उतारा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि ऐसे जातिवादी देश में जन्म लेना महापाप है, जहाँ पे लोगों को जाति के आधार पे घृणा की जाती है। चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी ऊंचे से ऊंचे पद पे हो, जाति के आधार पे उसकी पहचान होती है और जाति के आधार पे उससे घृणा भी की जाती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन भर इन चीज़ों को सहते हुए इस देश के करोड़ों लोगों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी, उनको सामाजिक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, उनको शैक्षिक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी और उनको राजनीतिक अधिकार दिलाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और भारतीय संविधान के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सारी की सारी जो लड़ाइयाँ थी उनको मूर्त रूप दिया। आज उसी कड़ी में 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है, लेकिन 13 अप्रैल को चूरू के तमाम गणमान्य लोग, हर जाति के, हर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ स्टेचू पे आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसी कड़ी में आज ये 13 अप्रैल का जो पूर्व संध्या पे दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है, जो अम्बेडकर जयंती समारोह समिति है जिले की, उसके द्वारा मनाया जाता है और आज भी वो मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जो आंदोलन था वह सर्व समाज के लिए था, जिसमें संपूर्ण समाज की जो महिलाएं उनके लिए था, अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी था, सभी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया और इस देश को एक शानदार संविधान भी दिया। लेकिन क्या फिर भी आप मानते हैं कि उनके अनुयायी हैं, जो वो आशा और अपेक्षा रखते थे, उस पर वो खरे उतरे हैं? ये जो आपने जो प्रश्न किया है, बहुत ही शानदार प्रश्न किया है। ये जो चीज़ आपने जो बताई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी भी ये बात सोचते थे कि मैंने जो कुछ किया है, उस आंदोलन को, उस बात को मेरा समाज है उसने कहाँ तक स्वीकार किया है। बाबा साहब भी उस टाइम पे दुखी थे कि मैं जितना कठिन संघर्ष करके
मेरी जो बीमारी की जो परिस्थितियाँ हैं उनके विपरीत जाके मैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, उस परिश्रम के बदले में इस देश का जो मैं जिन लोगों के लिए जो कुछ कर रहा हूँ वो लोग अभी भी जागरूक नहीं है। और जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये जो हज़ारों सालों की जो गुलामी इन पे थोपी गई है, गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के जो अधिकारों की जो बात थी, देश में अधिकार दिलाने की बात थी, तो इस देश में जिस वर्ग के साथ भेदभाव था, अन्याय था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसको नौकरी पेशा करने का अधिकार नहीं था, उसको राजनीति का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया और पढ़ने लिखने के अधिकार के साथ साथ इस देश की जो तमाम जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी उपक्रम है, उनमें प्रतिनिधित्व दिलाया, संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिलाया, जिसको आज आरक्षण के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रहमो करम से, बाबा साहब के अत्यंत परिश्रम से जो लोग पढ़े, आगे बढ़े, उनको सरकार आरक्षण का फ़ायदा मिला। वो देश की टॉप से टॉप जो सर्विस है, IAS है, IPS है, IFS है, राष्ट्रपति है, ऐसे पदों पे लोग पहुंचे हैं। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बाबा साहब जिस तरीके का समाज निर्माण चाहते थे, जातिहीन वर्गहीन समाज की जो कल्पना करते थे, वो कल्पना आज भी साकार नहीं हो पा रही है। और निश्चित रूप से इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो जाति के आधार पे जो लोग, टूटे हुए लोग थे, जो जाति के आधार पे प्रताड़ित लोग थे, वही इसका आज कारण है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के अंदर जो जाति व्यवस्था वो खत्म हो, ये हजारों जातियाँ ये खत्म हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा आदमी है, आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, नौकरी पेशा है, वो जाति आधारित संगठनों में ज़्यादा वो विश्वास कर रहा है। जाति आधारित संगठन इस तरीके से पनप रहे हैं कि उनकी एक परत पे परत बनती जा रही है और ये दलितों की एकता के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। और ये अगर नहीं टूटा तो आने वाले समय में जिस तरीके से अपन कहते हैं कि देश के लिए जाति नाशूर है, देश के लिए जाति कलंक है, तो हम ये दोष दे रहे हैं इस देश के जो व्यवस्था बनाने वाले लोग थे, जिनको कहते हैं कि वो मनुवादी लोग हैं, जो विषमतावादी लोग हैं। लेकिन यही चलता रहेगा तो आने वाले समय में इस देश का जो आने वाला जो युवा है, वो इस देश के दलित पिछड़े जो लोग जो जातीय संगठन बना रहे हैं, उनको जातीय कलंक के रूप में उनको वो प्रदर्शित करेगा कि इस देश में जो जाति व्यवस्था थी, ये पढ़े लिखे लोग हैं वो ही नहीं तोड़ पाए। तो ये आज हमारे के ऊपर थोपी गई है। इसके साथ ही जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये आशा की थी आने वाले कुछ समय में जो निचले जो वर्ग हैं, निचले जो निम्न श्रेणी के जो यानी लोग हैं, उनके हालात में सुधार होगा, महिलाएं उनके हालात में सुधार होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे रोहित बिमला है, उनकी घटना को मानिए, आज संसद और जो विधानसभा उनमें भी इस वर्ग के जो विधायक और सांसद हैं उनके साथ में भी भेदभाव होता है। समाज के अंदर तो इनका जो ग्राफ है बहुत ऊँचा है। तो आने वाले समय में क्या ये समानता है वो स्थापित हो पाएगी या इनके लिए हमें और भी संघर्ष करना पड़ेगा, या किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं? नो डाउट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत इस देश के करोड़ों लोग हैं, उनका जीवन है बहुत ही सुखमय और बहुत ही अभिलाषितापूर्ण जीवन उनका हुआ है। लोगों ने बहुत तरक्की की है, ये मानते हैं, लेकिन जिस गति के साथ तरक्की होनी चाहिए थी इस देश में, वो अभी भी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण के रूप में जो इस देश में एक अधिकार दिया, उस अधिकार के खिलाफ षड्यंत्र है उसी टाइम से शुरू हो गया था। तो इस देश में जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने अच्छी नीति के साथ में ये आरक्षण है इसको लागू नहीं किया गया। और आज स्थिति ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2% आरक्षण है वो इस देश में पूरा हो पाया है। हर डिपार्टमेंट में दलितों की सीटें खाली पड़ी हैं, SC ST की सीटें खाली पड़ी हैं, OBC की सीटें खाली पड़ी हैं। जो देश की टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दलितों के प्रोफेसर नहीं हैं। जो देश की टॉप क्लास जो सेक्रेटरी लेवल की जो सर्विसेज हैं उनमें दलितों के पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ये जो भेदभाव है ये लोगों की एक मानसिक सोच है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संघर्ष किया, उसके बाद में भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जो सामाजिक जो ढांचा जो इस देश में जो बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग में आज भी वो गैर बराबरी के जो बीज हैं वो भी आज मौजूद हैं और वो किसी न किसी रूप में इस देश में जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको दबाना चाहते हैं। आज अपन देख रहे हैं कि आज इस देश की पार्लियामेंट में 131 से ज़्यादा SC ST के जो सांसद हैं
हजारों इस देश में MLAs हैं, IPS हैं, IAS हैं, उसके बावजूद भी इस देश में नित्य नई रोजाना कोई न कोई घटनाएं होती हैं। चाहे आपने वेमुला का उदाहरण दिया, वेमुला के बाद भी पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कितने लोग हैं इस देश में जातीयता के शिकार हो गए, कितनों की संस्थानिक हत्याएं हो गई, कितने ही दलित समाज की माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गए, उनके मर्डर कर दिए गए। यूपी के उदाहरण बहुत सारे अपने सामने हैं। तो हमारे लोग हैं, उनको इसके लिए जो सक्षम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण का फ़ायदा लिया है, उनको इस देश के दलितों की आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं कि ये लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, ये तो गूंगे बन के रह गए हैं और इनकी जो उदासीनता है ये पूरे समाज के लिए एक हानिकारक है, वो सिद्ध हो रही है। तो आज के दिन तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यदि अपन सच्ची श्रद्धांजलि, यदि उनको सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने के बजाय मैंने जो आपको जो काम दिया है, मैंने जो इस देश के जो अछूत कहे जाने वाले लोग हैं उनके उद्धार का जो काम दिया है, उस काम में आप लग जाओ और जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनका उद्धार करो, उनको मानवीय अधिकार दिलाओ। अगर सारे लोग मिलके, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनेता हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, ये सारे मिलके अगर अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्षरत होते हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरीके का समाज निर्माण चाहते थे, जिस तरीके का भारत वो चाहते थे, वो निश्चित रूप से वो भारत बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।